हाय गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि काइट ज़ीरोधा का जो प्लेटफॉर्म है उसमें कैसे उसका यूज़ किया जाता है, कैसे उसमें ऑर्डर डालने हैं और उसके कैसे जो उसके नए फीचर्स हैं उनके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले ये डैशबोर्ड खुलता है। डैशबोर्ड में यहाँ पे दिखाता है कि मार्जिन अवेलेबल, ये वो पैसा है जो आपके पास अभी ट्रेड के लिए अवेलेबल होता है। ऑर्डर्स में ये बताता है कि आपने अभी कोई ऑर्डर डाला है या नहीं डाला, वो यहाँ पे दिखाई देता है। होल्डिंग होल्डिंग में आपको ये दिखाता है कि आपके पास कोई आपने किसी शेयर्स की जो डिलीवरी आपने ले रखी होती है वो यहाँ पर आपको होल्डिंग में दिखाता है। पोजीशंस में आपको ये देखने को मिलता है कि आपने इंट्राडे में कोई सौदा किया हो या फ्यूचर और ऑप्शन यानी डेरिवेटिव में अगर कोई स्टॉक्स वगैरह खरीद रखे हैं तो वो आपको बताता है कि आपने कुछ खरीदा है क्या। फंड वाले यहाँ पे आपको ये दिखाता है, इसमें फंडिंग की ब्रेकअप दिखाता है कि अभी अवेलेबल ट्रेडिंग करने के लिए कितना है, आपने अभी कितना यूज कर लिया है, कितना पेंडिंग है, तो टोटल ये ब्रेकअप दिखाता है। ऐड फंड पे क्लिक करके आप पैसे इसमें डाल सकते हो और विड्रॉ पे क्लिक करके आप पैसे निकाल सकते हो। तो ये हो गए इसके हेडर्स। अब मैं आपको बताऊंगा ये 5 अलग अलग विंडोज दे रखी है यहाँ पे। अगर आप देखो यहाँ पे आप अपने स्टॉक्स की लिस्ट ऐड कर सकते हो। बहुत सारे लोग इनका ढंग से यूज करना जानते नहीं है या करते नहीं है। इसका आप बहुत तरीकों से यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे पहले नंबर की विंडो में मैं यहाँ पे अपने इंट्राडे के जो स्विंग ट्रेड है उनके जो स्टॉक्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट बना रखी है। दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे जो इंडेक्स है जैसे निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी स्मॉल कैप या और दूसरे इंडेक्स भी अलग रख सकता हूँ। तीसरा, मैंने अगर ऑप्शंस में आप ट्रेड करते हो तो एक अलग विंडो में आप ऑप्शंस की अपनी जो स्ट्राइक प्राइस जिन पे आप ट्रेड करना चाहते हो वो लिख के रख सकते हो। चौथा, एक में जो मेरे जैसे इंट्राडे में अगर जो मैं ट्रेड करता हूँ वो स्टॉक्स आप अलग से लिख सकते हो। ऐसा करने से क्या होता है कि आपको क्लियर होता है कि मेरी ये विंडो इंट्राडे के लिए, ये मेरी स्विंग ट्रेडिंग के लिए और ये मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए है। तो इस तरीके से आप इस विंडो का यूज कर सकते हो। ये तो ये विंडो की बात। अब मैं आपको बताता हूँ स्टॉक्स में डिटेल में। अब आप अगर ये बटन दबाओ तो ये मार्केट डेप्थ का बटन है। मार्केट डेप्थ में क्या है, आपको अभी तो मार्केट बंद है तो यहाँ पे बिड्स और ऑफर में साथ साथ दिखाई देते रहते हैं कि किसने किस प्राइस पे खरीदने और सेल करने के लिए ऑर्डर लगा रखा है। तो ये बिड्स और ऑफर बताता है। ज़ीरोधा में एक स्पेशल इन्होंने फीचर लॉन्च किया था कुछ महीने पहले कि जनरली दूसरे ब्रोकर के यहाँ पे आपको सिर्फ 5 बिड तक देखने को मिलता है, लेकिन ज़ीरोधा में 20 डेप्थ तक बिड और ऑफर देखने को मिलते हैं। ये एक अच्छा स्पेशल फीचर है। इसको रीडिंग द टेप बोलते हैं। इसके लिए अगर डिटेल में वीडियो कभी मैं किसी और दिन बनाऊंगा। जनरली मैं इसको बहुत इतना ज़्यादा भी यूज़ नहीं करता। फिर यहाँ पे नीले कलर का बी और रेड कलर का एस बटन दिखाई दे रहा है। मैं बताता हूँ, जब आप बी का बटन दबाते हैं तो बाइंग ऑर्डर के लिए विंडो खुल जाती है। अगर आपको डिलीवरी लेनी हो स्टॉक की, सबसे पहले मैं डिलीवरी बताता हूँ, तो आपको सीएनसी पे क्लिक करना पड़ेगा। सीएनसी का मतलब होता है कैश एंड कैरी। और आप यहाँ पे क्वांटिटी डालिए। क्वांटिटी डालने के बाद लेट्स सपोज आपने यहाँ पे डाला कि 10 क्वांटिटी और आपने डाला मार्केट ऑर्डर, तो आप और अगर आप बाय का बटन दबाते हो तो ये आपका उस ऑर्डर पे एग्जीक्यूट होगा जो मार्केट में ऑफर प्राइस में सबसे हाई होगा। ठीक है। और लिमिट अगर प्राइस डालते हो तो आप मान लीजिए लेट्स सपोज जो भी प्राइस इसमें आप एंटर करते हो, जैसे आपने डाला 779, तो जब तक प्राइस 779 पे नहीं आएगा तब तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये लिमिट ऑर्डर होता है। तो ये हो गया डिलीवरी में खरीदने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ MIS यानी इंट्राडे में सौदा करने के लिए। तो इंट्राडे में आप क्या करते हो, जब आप क्वांटिटी डालते हो तो और यहाँ पे अगर आप मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करते हो तो बिल्कुल जो जिस पे मार्केट में ऑफर डाला हुआ है उस प्राइस पे आपको स्टॉक बाय हो जाएगा। लेकिन जब आप लिमिट डालते हो और जो आप यहाँ पे प्राइस डालते हो 779, तो तब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा 779 पे। ये होता है रेगुलर ऑर्डर। इसमें क्या है, आप सिर्फ बाइंग का या सेलिंग का एक ऑर्डर डालते हो। एग्जिट करने के लिए आपको वापस ऑर्डर बुक में जाके एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप किसी काम में व्यस्त हो और इतनी देर स्क्रीन नहीं देख सकते और आप चाहते हो कि आपके टारगेट और स्टॉप लॉस भी उसी ऑर्डर के साथ डल जाएं जब आप ट्रेड डालते हो, तो उसके लिए आपको BO यानी कि ब्रैकेट ऑर्डर का यूज करना होता है। इसमें क्या खूबसूरती है कि यहाँ पे क्वांटिटी आपने डाली, प्राइस डाला और आपने स्टॉप लॉस डाला कि भाई मैं स्टॉप लॉस लेना चाहता हूँ जैसे कि 5 रुपए का और टारगेट लेना चाहता हूँ 10 रुपए का, तो ऑटोमेटिकली 3 ऑर्डर एक साथ आपके ऑर्डर विंडो में जाते हैं। सबसे पहले जिस पे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा वो, दूसरा एक स्टॉप लॉस वाला, तीसरा एक टारगेट वाला। ठीक है। और इसमें मैं आपको एक स्पेशल फीचर बताना भूल गया, वो ये है जैसे आप यहाँ पे इंट्राडे में कोई भी ऑर्डर लेते हो तो जब आप क्वांटिटी डालते हो तो चलती मार्केट में यहाँ पे कि आपको कितना मार्जिन लगेगा वो मार्जिन भी अपडेट होता रहता है। जैसे कि अगर आपने एक क्वांटिटी खरीदनी है तो ये 76 रुपीज़ बता रहा है। 10 क्वांटिटी खरीदोगे और रिफ्रेश करोगे तो ये बता रहा है 762 रुपीज़ लगेंगे। 100 क्वांटिटी खरीदना चाहते हो तो ये बता रहा है
7,626 रुपये लगेंगे। तो ये साथ ही साथ आपको बता देगा और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ मेरे एटलीस्ट इतने पैसे लगेंगे, तो आपको ये कैलकुलेशन करने में आसान होता है। ब्रैकेट ऑर्डर में जब आप क्लिक करते हैं तो सेम यही चीज़ अगर आप क्लिक करोगे, जैसे कि अगर आपने एक क्वांटिटी में खरीदने की कोशिश करी तो ये आपको बता रहा है कि 45 रुपीज़। अगर आपने यहाँ पे डाला, अब आपने डाला कि मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 457 रुपये लगेंगे। और आपने डाला मैंने 100 क्वांटिटी खरीदनी है और फिर रिफ्रेश करके देखोगे तो 4500 रुपये दिखा रहा है। आपने एक चीज़ गौर करी होगी कि ब्रैकेट ऑर्डर में जब डाल रहे हो तो 4500 रुपये दिखा रहा है 100 क्वांटिटी के लिए, और अगर रेगुलर ऑर्डर में डाल रहे हो तो 7000 रुपये दिखा रहा है। ऐसा कारण इसलिए है क्योंकि जब आप रेगुलर ऑर्डर डालते हो तो आप स्टॉप लॉस नहीं बता रहे हो उसे, उससे वो 7626 रुपये मांग रहा है। लेकिन जब आप ब्रैकेट ऑर्डर डाल रहे हो और अपना स्टॉप लॉस भी आप उसी ऑर्डर में डाल के देना पड़ता है क्योंकि इसमें आपको, तो आपने अपना स्टॉप लॉस डिफाइन कर दिया जिसकी वजह से आपको और भी ज़्यादा मार्जिन मिल रहा है और 50% लेस पे ही आपको ट्रेड एडिज मार्जिन रिक्वायर्ड है। तो ये बड़ी खूबसूरती है इसकी ब्रैकेट ऑर्डर की। कवर ऑर्डर में भी ऐसा ही होता है। कवर ऑर्डर क्या होता है, आपने लिमिट ऑर्डर डाला 779 पे और स्टॉप लॉस का जो प्राइस डालना चाहते हो, इसमें आप जिस ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर में क्या था, स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों डालते हो, और कवर ऑर्डर में क्या है, आप टारगेट नहीं डालते, आप सिर्फ स्टॉप लॉस डालते हो। यही अंतर होता है। मार्जिन जो है क्या बोलते हैं उसमें भी उतना ही लगता है, आधा, क्योंकि आप इसमें अपना स्टॉप लॉस डिफाइन कर रहे हो। तो ये हो गया इंट्राडे में। अब एक ऑर्डर में आपको बताता हूँ एएमओ, इसको बोलते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर। फॉर एग्जांपल 3:30 बज चुके हैं, मार्केट बंद हो गई, आप चाहते हो कल इन्फोसिस का 790 पे आए तो आपकी 100 क्वांटिटी बाय हो जाए, आप किसी कारण से बिजी होंगे उस समय या जो भी है, या आप बुलिश हो, तो आपने ये डालना है 790 और एएमओ पे क्लिक करना है। और रेगुलर जब आप एमआई इस पे काम करोगे तो जैसे आपने अगर डिलीवरी लेना चाहते हो तो सीएनसी का बटन दबाया, क्वांटिटी डाली, प्राइस डाला और आपने रेगुलर और एएमओ पे क्लिक कर दिया। और जब आप ये बाय का ऑर्डर डालोगे तो आप देखो आपका ऑर्डर यहाँ पे लग चुका होगा, ये दिखा रहा है कि आपका जो ऑर्डर है वो रिसीव हो गया है। तो फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो आप कहने का मतलब है कल के लिए आफ्टर मार्केट में भी ऑर्डर डाल सकते हो। एक ये चीज़ हो गई। तो अब मैं आपको बताता हूँ स्पेशल फीचर जो मैंने बताया था। एक तो मैंने आपको बता दिया स्पेशल फीचर क्या था, कि वो आपको मार्जिन बता देता है उसी ट्रेडिंग विंडो में कि कितना मार्जिन लगेगा, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है इंट्राडे ट्रेडर के लिए खासतौर पे। दूसरा मैं आपको बताता हूँ एक स्पेशल ऑर्डर। अभी तक क्या था, टारगेट और स्टॉप लॉस जो है वो सिर्फ इंट्राडे में लगते थे, लेकिन अब एक चीज़ इन्होंने जीटीटी चालू करी है जिसको बोलते हैं गुड टिल ट्रेडिड। आप मतलब कि अपने डिलीवरी वाले ट्रेड्स के अंदर भी स्टॉप लॉस और टारगेट डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कैसे। लेट सपोज मेरे पास कुछ स्टॉक्स की यहाँ पे होल्डिंग पड़ी हुई है और मैं चाहता हूँ कि जैसे पीडीलाइट है तो मैंने 1507 पे खरीदा है। अब मैं चाहता हूँ कि 200 रुपये यानी 17 रुपये पे मेरा ये टारगेट अचीव हो जाए और अगर स्टॉप लॉस जाने लगे तो 1400 रुपये में मैं एग्जिट हो जाऊंगा। तो आप यहाँ पे क्रिएट जीटीटी का बटन दबाओगे और इसमें दो तरह के ऑर्डर दिखाई देंगे आपको, एक है सिंगल, एक है ओसीओ। सिंगल में क्या है, आप सिर्फ टारगेट ऑर्डर लगाओगे, ठीक है, लेकिन ओसीओ में क्या है, आप स्टॉप लॉस भी डिफाइन करोगे। ओसीओ का फुल फॉर्म मतलब क्या है, वन कैंसल्स अदर, यानी एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर को अपने आप कैंसिल कर देगा। तो इसमें कैसे करोगे, एट सपोज आपने 1500 पे खरीदा है तो स्टॉप लॉस आप चाहते हो कि भाई 1300 पे एग्जिट होना चाहता हूँ, यानी स्टॉप लॉस लेना चाहता हूँ। और मैं आपको डाल दूँ तो आपने स्टॉप लॉस डाला, फिर आप अपना चाहते हो कि 1700 पे मेरी टारगेट अचीव हो जाए, तो 1700 पे आप यहाँ टारगेट डालोगे और ऑर्डर को प्लेस कर दोगे। तो ये जीटीटी लग चुका है, आप जाके देखो ऑर्डर में और यहाँ जीटीटी में क्लिक करो तो ये पीडीलाइट आपका लग चुका है। आपने देखो स्टॉप लॉस लगाया 6% का और टारगेट लगाया 22% का। तो कहने का मतलब इन दोनों में से जो भी चीज़ आपकी लग जाएगी तो वो ऑर्डर आपका और दूसरा वाला कैंसिल हो जाएगा। तो इससे क्या है, आप को याद नहीं भी है तो भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, बस आपकी स्टडी सही होनी चाहिए। फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, ये मैंने कैंसिल कर दिया। तो ये था जीटीटी, ये बहुत बढ़िया ऑर्डर है। इससे क्या है, टारगेट और स्टॉप लॉस बड़े सही तरीके से अचीव हो सकते हैं। इसके अलावा तो ये दोनों चीज़ मैंने आपको मार्जिन रिक्वायर्ड बता दिया, जीटीटी बता दिया और एमआईएस में जो ऊपर विंडो आती है वो मैंने चीज़ बता दी। तो ये तो हो गया कि बेसिक इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये बटन दबाओगे जब आप साइड में तो ये चार्ट खुल जाएगा, जिसके बारे में डिटेल में मैं किसी और दिन वीडियो बनाता हूँ। साइड में जो 3 डॉट है इन पे जब आप क्लिक करते हो तो कुछ काम की चीज, जैसे ये फंडामेंटल है, ये बेसिक फंडामेंटल बताता है इसी स्टॉक के बारे में, जिसमें जब आप क्लिक करते हो तो ये उसका बेसिक फंडामेंटल बता देता है कि किस सेक्टर का स्टॉक है, उसका 1 महीने का रिटर्न क्या रहा है, 1 साल का रिटर्न क्या रहा है, और
एक साल का हाई क्या रहा है, एक साल का लो क्या रहा है, और उसके जो पीई और फंडामेंटल के जो फैक्टर्स हैं अगर आप देखना जानते हो तो ये आपको बेसिक आइडिया बता देता है उसके बारे में। अगर उसमें कोई इवेंट यानी रिजल्ट वगैरह आने वाले होते हैं तो वो भी बता देगा। न्यूज़ उसके बारे में कोई खास स्पेशल न्यूज़ चल रही है तो वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बेसिक न्यूज़ भी पता कर सकते हो। तो ये तो हो गया कि स्टॉक का बेसिक कैसे ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है। तो आई होप मैंने अपनी तरफ से पूरा बताने की कोशिश करी है। इसके बारे में और भी अगर कोई क्वेरी अगर आपको हो तो नीचे मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा रिप्लाई करके कि कैसे इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये तो हो गया अभी तक कि ट्रेड को कैसे करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रेड करना आ गया तो आप एक रियल ट्रेडर बन जाओगे। उसके लिए बहुत लंबी प्रैक्टिस और आपके पास एक प्रोसेस होना चाहिए। अगर आपके पास वो प्रोसेस है दैट्स गुड, नहीं है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। और आप हमारा एक अर्निंग वाला सिस्टम है, इसको अगर चाहो तो आप हमारे साथ इसमें एनरोल हो सकते हो। इसमें हम क्या करते हैं, मतलब इसमें हम जो भी ट्रेड, मतलब ये कोई एडवाइजरी नहीं है, इसमें क्या जो भी हम ट्रेड पर्सनली लेते हैं पिछले काफ़ी समय से लेते आ रहे हैं, जो कि हमें जनरली मंथली 4 से 5% का एक सॉलिड रिटर्न देता है, जो कि बहुत बड़ा रिटर्न होता है। अगर आप 4 से 5% कंसिस्टेंटली रिटर्न कमा रहे हो तो वो साल का 40-50% बहुत ह्यूज रिटर्न होता है। तो अगर आप उस तरह का रिटर्न चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हो, करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ एनरोल हो सकते हो। इसमें बेनिफिट सबसे पहले मैंने आपको बताया, आप ये 4 to 5% रिटर्न कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने बताया ये कोई दावा नहीं है, लेकिन ये हमारे रिजल्ट्स हैं। तो वो आप जब आप फ़ोन करोगे तो डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें दिखा सकते हैं आप। और इसमें क्या सबसे पहले आपका 100% टाइम सेव होता है, आप अपने मेन वर्क पे फोकस कर सकते हो। दूसरा, आप स्टार्ट कर सकते हो, आपका जितना भी कम कैपिटल है, चाहे तो 10,000 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और आप इस रास्ते में, इस जर्नी में बहुत सारी चीज़ें सीखोगे भी, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। कंटेंट इसमें होता क्या क्या है, हम जो अपने रियल ट्रेड 1 महीने के अंदर लेते हैं वो सारे आपके साथ शेयर करते हैं। वो आपको सोशल मीडिया में दूसरे जो भी प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और यहाँ पे जो भी ट्रेड होंगे, अभी हम आपको डिलीवरी ट्रेड बताते हैं इसमें से। और इसमें क्या महीने, और हम इसमें कितना कितना फंड एलोकेट करना है वो आपको सबसे मेन बताया जाता है, जो कि सबसे मेन है। 5 से 6 ट्रेड मैक्सिमम होंगे पूरे महीने में, जिसकी वजह से क्या है, हेडेक बहुत ज़्यादा कम होगी। और पोर्टफोलियो जो है वो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो आपके साथ 24 घंटे अवेलेबल रहेगा। तो कहने का मतलब है ये आप पहले ही महीने से प्रॉफिटेबल होने का सिस्टम आपको मिल सकता है। और सब्सक्रिप्शन फीस जो है इसकी 400 पर मंथ हमने रखी है। ये ऑलमोस्ट आपके फ़ोन बिल के तरह है, लेकिन आपके लिए सेकेंड इनकम क्रिएट कर सकता है। बट इट्स नॉट अ प्रेशर, इफ़ यू वांट देन यू कैन कॉन्टैक्ट। और अगर आप लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आना चाहते हो तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मीडिया, ये सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया के टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जो भी आपको सूटेबल रहेगा उस तरह के प्लेटफॉर्म के साथ शेयर कर दी जाएगी, बिल्कुल कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ। हमारा ये नहीं है कि हम ये कोई एडवाइजरी है, ये क्या बोलते हैं, हम जो खुद करते हैं दैट वी आर ट्राइंग टू शेयर, जिसके बदले में हम आपसे बहुत नॉमिनल चीज़ चार्ज कर रहे हैं। तो दिस वाज द स्मॉल वीडियो, मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको प्लेटफॉर्म बता सकूं। और इसके अलावा भी कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आपको तो मुझे फ़ोन करना। और आप इस चैनल को लाइक करो। और अभी हमारे बहुत धीरे धीरे मेरे व्यूज़ ग्रो हो रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा कंटेंट बनाने की कोशिश करूँ जो आपको रियलिटी में कुछ वैल्यू ऐड कर सके। तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम जो अभी तक सॉल्व ना हो पा रही हो तो आप उसके लिए एक बार मैसेज करना। तो आई फिनिश दिस वीडियो नाउ, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।